हमारे साथ बात करने के लिए जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी जी हैं। इरफान अंसारी जी, आप लोग कब सरकार गिरा रहे हैं? खबरें ऐसी चल रही है कि सुदेश महतो को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी चल रही है और आपकी भी नाराज़गी अब तक खुल के सामने आई है। क्या कहेंगे इस खबर पर? और आप देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो आपने बहुत गलत क्वेश्चन हमसे किया है। आप लोग सरकार गिरा रहे हैं। आपने कांग्रेस के 8 विधायक नाराज बताए जा रहे हैं, तो खुलकर सामने भी जो आ चुके हैं। नाराज हैं उनसे पूछिएगा। आप नाराज नहीं हैं? हम क्यों नाराज रहेंगे? आपकी उपेक्षा नहीं की जा रही है। हमने तो सरकार बनाई है यहाँ, जी जी और हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से तो नाराज नहीं हैं। जी हम संगठन से नाराज हैं। जी। तो है वो तो दूर होगी, बात हुई है आलाकमान से, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार कैसे गिरा देंगे और भाजपा को कैसे ले आएंगे हम लोग? आपको लगता है क्या भाजपा हमारे खून में है क्या? ऐसी बात तो नहीं है ना। ये कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं, जिन विधायकों का नाम आ रहा है, 4 महिला विधायकों ने भी एक साथ बैठक की थी, आप लोग भी 4 विधायक जो है ये खुलकर सामने आ रहे हैं। उसके बावजूद जो है कांग्रेस के विधायकों को ये सम्मान क्यों नहीं मिल रहा? पार्टी के अंदर उनकी जो भी उनकी बात रख रहे हैं उसको पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है? ये देखिए, सरकार बनने के बाद कोविड आ गया, कोरोना आ गया, और जो संगठन चला रहे हैं उनको भी एहसास नहीं हुआ। तो नाराज़गी विधायकों में है, इसे मैं डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन इतनी भी नाराज़गी नहीं है कि सरकार कोई क्षति हो जाए। तो जो बातें मीडिया में आ रही है मैं उसका खंडन करता हूँ, और मैं तो नहीं हूँ उनमें से। मतलब आपकी टिकट नहीं हुई है दिल्ली जाने के लिए? जिन 8 विधायकों का जिक्र किया जा रहा है उसमें आप नहीं हैं। देखिए, मैं तो जो 8 विधायक जाएंगे भी तो मैं उसको लौटा के ले आऊँगा, मैं उनमें से हूँ मैं। तो ये तो हमारे संगठन को, आलाकमान को समझना चाहिए, और कि इरफान अंसारी जो है वो भाजपा में भारी है। मेरे रहते ऐसे ना मैं होने दूंगा, ना मैं किसी को सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसा करें। जब आप पिछली बार विधायक बने थे तो बीजेपी की सरकार थी, अब आपकी खुद की सरकार है, आपके समर्थन से सरकार चल रही है। तो आपको लगता है कि जिन वादों को करके आप लोग सत्ता में आए थे, चाहे वो पारा शिक्षक हो या झारखंड के युवा हो वो या और भी तमाम लोग हो, क्या उन वादों को आप लोग पूरा कर पा रहे हैं? देखिए, हम लोगों को मौका मिला ही नहीं है अभी। और नहीं, एक तरफ तो राज्य में देखिए, एक बताइए कि राज्य में जिस तरीके से सरकार अभी काम कर रही है, हर दिन 8-8 महीने में डीसी का तबादला हो जा रहा है, एसपी का तबादला हो जा रहा है, उनको भी काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो किस तरीके से आप लोग आगे 5 साल सरकार चलाइएगा जो बचे हुए 3 साल हैं? ये देखिए, वो बात नहीं है। बात है कि सरकार की छवि, ये जो सरकार इम्प्लीमेंट करती है वो हम लोग चाहते हैं कि धरातल पर उतरे, और उसको उतारता है पदाधिकारी। तो जो पदाधिकारी काम नहीं करेगा, जो पदाधिकारी आज भी भाजपा से ग्रसित है, तो वैसे पदाधिकारी को तो हटाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि सरकार का अपना वो विवेक का अधिकार है, वो सरकार अपना निर्णय लेती है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। ट्रांसफ़र पोस्टिंग क्या भाजपा के शासनकाल में क्या ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हुआ था क्या? लेकिन जिस पैमाने पर भी हो रहा है कि कोविड में काम जो है जनता के लिए उस स्तर से काम नहीं हो रहा है जिस स्तर से तबादला हो रहा है राज्य में, और राज्य की जनता भी इस पर सवाल उठा रही है। देखिए, राज्य की जनता कोई सवाल नहीं उठा रही है, ये भाजपा के लोग। राज्य की जनता को क्या मालूम है? एसपी चेंज हो रहा है तो राज्य की जनता को क्या दिक्कत है उसमें? डीसी अगर चेंज हो रहा है तो जनता को क्या प्रॉब्लम है उससे? प्रॉब्लम तो भाजपा के लोगों को है। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ना मीडिया वाले को कोई दिक्कत है। पदाधिकारी चेंज, जो काम नहीं करेगा हटेगा वो। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि हमारी सरकार वचनबद्ध है। हम लोगों ने जो वादा किया था, पारा शिक्षक, एएनएम, जीएनएम, सेविका, सहिया, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, चाहे और भी जो आंदोलनकर्मी हैं, जो वादा हम लोग किए हैं, हम लोग उस पर कटिबद्ध हैं और हम लोग उसको पूरा करेंगे। थोड़ा समय दीजिए। और मैं ये भी कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर हम लोग नौकरी नहीं दे रहे हैं
पारा शिक्षकों की अगर हम लोग मांग पूरा नहीं कर रहे हैं, एएनएम जीएनएम सहिया जो है स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा, अगर उनकी मांग हम लोग पूरा नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं सीधा कोई यदि कोई जिम्मेवार है तो वो भाजपा के लोग हैं, भाजपा के केंद्र सरकार जिम्मेवार है। जो राज्य में जब हमारी सरकार का गठन हुआ, मुख्यमंत्री एक आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो युवाओं का विजन है, वो जब वो नेतृत्व संभाल लिए झारखंड का, तो एक साजिश के तहत बहुत बड़ा साजिश रचा भाजपा ने, और सारा झारखंड का पैसा, सब्सिडी का पैसा, टैक्स का पैसा रोक दिया है लोगों ने। जो मेरा हक है 5,000 करोड़ हमको मिला, और वो पैसा मतलब फाइल में ही दिया और फाइल में ही काट लिया, डीवीसी को दे दिया गया। जहाँ 200 करोड़ का बकाया था और पिछला बकाया जो भाजपा सरकार ने किया 5,000 करोड़, वो पैसा ले लिया। तो हमारे पास स्रोत कहाँ है बताइए, हम क्या करेंगे? अगर झारखंड सरकार अभी थोड़ा अच्छा कर रही है तो ये तो मैं कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी पैसा कहाँ से ला रहे हैं कि कम से कम बचा के चल रहे हैं झारखंड को, नहीं तो अब तक क्लैप्स कर जाता झारखंड हमारा। कोई और दूसरा मुख्यमंत्री होता तो क्लैप्स कर जाता झारखंड, सिस्टम क्लैप्स कर जाता। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास हमारा सारा खरीद संपदा लेके लोग बाहर जा रहे हैं, हमको उसका पैसा नहीं मिल पा रहा है हमें। तो इसके लिए कोई जिम्मेवार है तो भाजपा के लोग जिम्मेवार हैं, भाजपा की सत्ता जिम्मेवार रही है, और ऐसा कर दिया है भाजपा कि उसके चाल आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। वो घूम फिरा कर लोगों का ऐसा मन मोटिवेट कर देता है कि लोग विवश हो जाते हैं कि नहीं भाजपा को ये वोट दें। 5 साल देखिए, अभी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। 18 साल को हम लोग, जो 18 साल का नियमावली आप बनाए, जो हमारे लोगों को मारे, युवाओं को जो आपने मार दिया, तो आप क्या सोचते हैं कि हम 3 साल में ख़त्म कर देंगे उसको? क्या तो समय लगता है। अब जनता ने उनको 18 साल दिया तो हमें भी मिलना चाहिए 18 साल। रघुवर दास के खिलाफ जो है लगातार जो है सरकार कार्रवाई कर रही है, तो रघुवर दास को लेकर आप क्या सोच रहे हैं कि सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो सही कर रही है? देखिए, हमारी सरकार बदले की भावना से काम नहीं करती है। रघुवर दास ने गलती किया तो जनता ने उन्हें नकार दिया, और ये बात सत्य है कि झारखंड को बहुत बेरहमी से लूटा गया, उसमें रघुवर जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो जो होना था तो हो गया, जनता ने उन्हें नकार दिया। अब हमारी सरकार है बदले की भावना से मैंने कहा काम नहीं करेगी, और जो गलत है गलत होगा। रघुवर जी से सब बड़ा घोटाला तो सीपी सिंह ने किया है, रघुवर दास से बड़ा घोटाला तो निशिकांत दुबे ने किया है। ये देखने का विषय है। रघुवर दास से सबसे बड़ा घोटाला तो अपना अमर बावरी ने किया है, ज़मीन का घोटाला। इन लोगों के खिलाफ भी आप लोग कार्रवाई कीजिएगा? बिल्कुल। अब मैं तो चाहूँगा कि इन लोगों पे कार्रवाई हो। सीपी सिंह तो नगर को बेच दिया, नदी को बर्बाद कर दिया, आदिवासी को जो पहचान है जल जंगल ज़मीन, उसको नाला में तब्दील कर दिया। अरबों अरब रुपया पानी में, मतलब नाली में बहा दिया ये व्यक्ति, केवल कमीशन खा गया। तो जांच तो इन लोग पे होना चाहिए। अंतिम सवाल एक पूछना चाहूँगा कि अभी विधायक दल की बैठक होनी है, उस विधायक दल की बैठक में इरफान अंसारी क्या बोलेंगे? अभी विधायक दल कोई बैठक नहीं होगा, अभी हम तो नहीं जाएंगे बैठक। नहीं जाइएगा? होगा तब ना, अभी 1 महीना पहले बैठक हुआ है, बार बार थोड़ी होगा। बात अभी 4 दिन पहले जब कांग्रेस की महिला विधायक बैठी थी तो वो बोली बाहर निकल के कि हमारी बात हुई है विधायक दल के नेता से, और 10 तारीख को ऐसे बताया जा रहा है कि विधायक दल की बैठक होने वाली है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आलाकमान अगर कहेगा तो मैं रहूँगा, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं है। और मैं कांग्रेस पार्टी जिससे मजबूत हो मैं वो काम करूँगा। कांग्रेस पार्टी की छवि खराब अगर होती है, जो लोग करते हैं उसके खिलाफ मैं लड़ूंगा। विधायकों पर जो FIR हो रहा है, एक विधायक ये भी कह रहे हैं कि उनको थाने में या पुलिस जो है उनको, या अधिकारी जो है उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं। इरफान अंसारी के साथ भी क्या ऐसा होता है कि उनको भी विधायक जो थानेदार हैं या पुलिस अधिकारी हैं सम्मान नहीं दे रहे? दूसरी तरफ FIR हो रहा है, अंबा प्रसाद पे FIR हुआ है और दीपिका पांडे सिंह पे FIR हुआ है। तो सरकार होने के बावजूद अगर विधायकों पे FIR हो रहा है तो इसको किस तरीके से? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए कानून को हाथ लेने का अधिकार किसी को नहीं है। पदाधिकारी लोग जो हैं
कुछ पदाधिकारी अच्छे नहीं हैं, जिनको लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का क्या भूमिका होती है उसकी जानकारी नहीं है। हम लोग मुख्यमंत्री से मिले, हम लोगों ने बता दिया उनको, मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया, तुरंत चिट्ठी दे दिया है विभाग को, और डीजीपी की चिट्ठी चला गया है थाने में, हर थाने में, कि जो छोटे से मुखिया हों, चाहे वो प्रमुख हो, विधायक हो, सांसद हो, उनसे कैसे बिहेव करना है वो एक गाइडलाइन दे दिया गया है। तो मैं कहूँगा कि नहीं, हमारी सरकार जो बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं करती है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि 2 कांग्रेस के विधायकों पर केस हुआ, तो आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं ये बात कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक जो पाकुड़ के साइड की तरफ से हैं, क्या नाम था उनका, बोरियो, अच्छा बोरियो भी है, उनके बेटे पर केस हुआ, शायद आपको जानकारी होगा। डीडीसी के कुछ पीए को शायद हाथापाई हुआ था। तो जब हेमंत जी जब है अपने विधायकों के बेटे पर कार्रवाई करते हैं, यहाँ विधायकों पर केस हो रहा है ना, नहीं तो आप देखिए ना, कहने का मतलब जो गलत करेगा गलत होगा ना। तो फिर ये मोर्चा क्यों खोल रही है कि हमारे खिलाफ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, सरकार देखिए, किसी की भी सरकार हो, तो मैंने कहा कि अगर विधायकों पे केस हुआ है तो क्यों हुआ है ये भी जानना चाहिए। तो ऐसा एक तरफा नहीं हुआ है, तो अगर ऑफिसर गलत किया तो उसकी जांच हो रही है। लेकिन मैं इतना चाहूँगा कि पदाधिकारी लोग हैं जिनका मन बढ़ गया है, उनको कंट्रोल में करने की आवश्यकता भी है। झारखंड लाइव की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।